एक गांव में एक बूढ़ी मां रहती थी, चंपा देवी। उसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों अपने अपने घर बनाकर अलग रहते थे। उन्होंने अपनी मां के लिए गांव की पुरानी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बना दी थी, जहां चंपा देवी अकेली रहती थी। अब उम्र बहुत हो चुकी थी, कमर में हर समय दर्द रहता, हाथ पैर भी साथ नहीं देते थे। पहले जैसे काम अब नहीं होते थे। दिन भर वो झोपड़ी के बाहर बैठकर बस रास्ता देखती रहती, शायद कोई बेटा आए, लेकिन को नहीं आता था। एक दिन चंपा देवी ने सोचा, इतने दिन हो गए बेटे बहू से मिले हुए, वो तो आएंगे नहीं, मैं ही चली जाती हूँ मिलने। चंपा देवी ने सोचा, क्यों ना कुछ दिन बड़े बेटे के घर हो आऊं, वे मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। वो धीरे धीरे लाठी के सहारे उठी और चल पड़ी अपने बड़े बेटे के घर की तरफ। दोपहर की तेज धूप, सूखी जमीन और हवा भी जैसे थम सी गई थी। लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए चंपा देवी अपने बड़े बेटे के घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा था, हर कदम पर दर्द जैसे और बढ़ जाता था। कुछ दूर चलने के बाद उनकी सांसें तेज हो गईं, पैर कांपने लगे। वो पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गईं। पसीने से उनका पूरा शरीर भीग चुका था। धीरे से अपने घुटनों को पकड़कर बोली, बस थोड़ा और, फिर अपने बेटे के पास पहुंच जाऊंगी। उनकी आंखों में उम्मीद थी कि बेटा देखेगा तो गले लगा लेगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर उठी, लाठी टिकाते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। हर कदम जैसे दर्द से भरा था, लेकिन दिल में उम्मीद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। कई घंटे चलने के बाद उनका गला सूख गया, होंठ फटने लगे। उन्हें जोर की प्यास लगी। तभी उन्हें एक घर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उस घर के आंगन तक पहुंची और कांपती आवाज में बोली, बेटी थोड़ा पानी मिल जाएगा। घर से एक महिला बाहर आई। उसने चंपा देवी को देखा तो तुरंत अंदर गई और पानी लेकर आई। अरे अम्मा। अम्मा, कहाँ जा रही हो इस तपती धूप में? चंपा देवी ने पानी पिया तो जैसे जान में जान आ गई। फिर धीरे धीरे बोली, अपने बेटे बहू के घर जा रही हूँ। बेटे के घर जा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। महिला ने चिंता से कहा, इतनी दूर अकेले, कोई साथ क्यों नहीं है? चंपा देवी बस हल्की सी मुस्कुरा दी। जवाब उनके पास था, पर शब्द नहीं थे। थोड़ी देर बात करने के बाद चंपा देवी फिर उठी। महिला ने कहा, अम्मा थोड़ा और आराम कर लो। लेकिन वो बोली, नहीं बेटी, अब जल्दी पहुंचना है। और फिर वो अपने सफर पर निकल पड़ी। शाम ढलने लगी थी। आखिरकार वो अपने बड़े बेटे के घर पहुंच गई। कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद बहू बाहर आई। चंपा देवी को देखते ही उसका चेहरा उतर गया, लेकिन फिर झूठी मुस्कान लाकर बोली, अरे अम्मा, इतनी धूप में आप अकेले आ गईं? फिर बनावटी चिंता दिखाते हुए बोली, हमें खबर कर देती, हम ही आ जाते लेने। चंपा देवी ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटी तबीयत ठीक नहीं है, सोचा कुछ दिन यहीं रह लूं। बहू अंदर गई और बेटे से बात की। दोनों के चेहरे पर खुशी नहीं थी, लेकिन फिर भी अनमने मन से उन्हें घर में रहने दिया गया। दिन बीतने लगे, लेकिन बेटा दिन भर अपने काम में ही व्यस्त रहता। मां के पास बैठने का भी समय नहीं होता। चंपा देवी दरवाजे के पास बैठी रहती, हर आवाज पर सोचती, शायद बेटा आया है, लेकिन वो कभी नहीं आता। बहू भी अपने कामों में ही लगी रहती, कभी आकर 2 बातें भी नहीं करती, ना हाल पूछती, ना पास बैठती, खाना भी समय पर नहीं देती। एक दिन चंपा देवी को दिन भर बहू ने खाना नहीं दिया। तब वह खाना मांगने रसोई घर में जाती है। बहू भूख लगी है, खाना है तो दे दो ना। अम्मा तुम खुद खाना बनाकर खा लो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। चंपा देवी चुपचाप सुनती रहीं। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, क्या यही वो घर है जहां कभी मेरा बेटा मेरे बिना एक पल नहीं रहता था? रात को वो एक कोने में लेटी रहती, छत को देखते हुए पुराने दिन याद करती। जब बेटा बीमार पड़ता था तो वो रात भर जागती थी। जब उसे भूख लगती थी तो खुद भूखी रह जाती थी। और आज उनके पास बैठने वाला भी कोई नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन बेटा उनके पास आया।
चंपा देवी के चेहरे पर हल्की सी खुशी आई। शायद आज मेरा हाल पूछेगा। लेकिन बेटे ने जो कहा वो उनके दिल को और तोड़ गया। अम्मा, आप क्यों नहीं चली जाती दूसरे भाई के घर? वहां आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं। चंपा देवी कुछ पल तक चुप रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज अब भी शांत थी। ठीक है बेटा। और उसी रात वो चुपचाप बैठी रहीं, सोचती रहीं। चंपा देवी ने जब बड़े बेटे के घर से जाने का फैसला लिया तो उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा थी। शायद मेरा दूसरा बेटा मुझे समझेगा। अगली सुबह बिना कुछ कहे वो चुपचाप अपने पुराने झोले में 2 जोड़ी कपड़े रखती हैं और धीरे धीरे दूसरे बेटे के घर की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ता फिर वही लंबा, धूप पहले से भी तेज और उम्र अब पहले से भी ज्यादा थकी हुई। चलते चलते उनके कदम लड़खड़ाते हैं, पर इस बार वो कहीं नहीं रुकती। जैसे मन में एक ही बात हो, बस किसी तरह बेटे के घर पहुंच जाऊं। घर का दरवाजा और ठंडी नजरें। काफी देर बाद वो दूसरे बेटे के घर पहुंचती हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, बहू चंपा देवी को ऊपर से नीचे तक देखती है। चेहरे पर ना खुशी ना अपनापन, बस एक औपचारिक सा भाव। अरे अम्मा आप, अचानक इतने में बेटा भी बाहर आता है। अरे अम्मा आओ आओ। लेकिन उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जो एक बेटे की आवाज में होना चाहिए। चंपा देवी धीरे से कहती हैं, बेटा तबीयत ठीक नहीं रहती, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। बेटा और बहू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर बहू हल्की सी मुस्कान बनाकर कहती है, हाँ हाँ अम्मा रहिए। लेकिन वो मुस्कान दिल से नहीं थी। दिन गुजरने लगे, पर अकेलापन नहीं गया। शुरू के 1-2 दिन ठीक रहे, पर फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बेटा सुबह निकल जाता, काम बहुत है अम्मा, और देर रात लौटता, थका हुआ, चुप, बिना कुछ पूछे। चंपा देवी हर शाम दरवाजे की तरफ देखती रहती। आज शायद बेटा बैठकर 2 बातें करेगा, पर वो दिन कभी नहीं आया। दूसरी बहू भी अलग नहीं थी। वो दिन भर घर में रहती जरूर थी, पर चंपा देवी से जैसे कोई मतलब ही नहीं। कभी फोन पर, कभी पड़ोस में, कभी इधर उधर घूमने में व्यस्त रहती। अगर चंपा देवी कुछ पूछती तो जवाब मिलता, अम्मा अभी टाइम नहीं है। एक दिन दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, पर किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। आखिर हिम्मत करके चंपा देवी ने कहा, बहू कुछ खाने को मिल जाएगा? बहू झुंझलाकर बोली, अम्मा मैं कोई खाली थोड़ी बैठी हूं, आप खुद ही ले लिया करो ना, रसोई में रखा है। चंपा देवी धीरे धीरे उठती हैं, कांपते हाथों से बर्तन उठाती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को चारपाई पर लेटे लेटे चंपा देवी छत को देखती रहती। उन्हें याद आता कैसे उन्होंने इन बच्चों को पाला था, खुद भूखी रहकर उन्हें खिलाया था, और आज उन्हीं के घर में वो एक बोझ बन गई थी। एक दिन सच सामने आ ही गया। एक शाम जब बेटा काम से लौटा तो चंपा देवी ने हिम्मत करके कहा, बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ ना, बात करनी थी। बेटा थोड़ा असहज हो गया, फिर बोला, अम्मा अभी बहुत थका हूं, कल बात करेंगे। लेकिन उसी वक्त बहू बोल पड़ी, सुनिए मैं तो पहले ही कह रही थी, अम्मा को यहां रखकर हमसे संभल नहीं रहा। चंपा देवी ये सब सुन रही थी। उनका दिल जैसे अंदर से टूट गया। बेटे की वो बात जिसने सब खत्म कर दिया। बेटा धीरे से बोला, अम्मा आप बुरा मत मानना, पर आप क्यों ना तीसरे बेटे के पास चली जाओ, वो तो खाली भी रहता है, वो आपका अच्छा ख्याल रखेगा। यह सुनकर चंपा देवी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप आंखों से आंसू गिरते रहे। उन्हें समझ आ गया था अब वो मां नहीं, बस एक जिम्मेदारी बन चुकी हैं। दूसरे बेटे के घर से निकलते समय चंपा देवी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। न कोई रोकने आया, न किसी ने आवाज दी, बस एक खामोशी थी जो उनके दिल को चीरती जा रही थी। फिर वही सफर, लेकिन अब कदम भारी थे। इस बार रास्ता पहले से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। धूप उतनी ही थी, पर अब उनके अंदर ताकत कम थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे शरीर साथ छोड़ देगा। चलते चलते वो एक जगह बैठ गईं। हाथों से अपने घुटनों को सहलाते हुए धीरे से बोली, हे भगवान अब कहां जाऊं। लेकिन फिर खुद को संभाला और तीसरे बेटे के घर की ओर बढ़ गईं।
जब वो तीसरे बेटे के घर पहुंची, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। तीसरी बहू सामने थी। हाँ, कौन? फिर जैसे ही उसने देखा, अरे अम्मा आप? उसने अंदर बुलाया जरूर, पर उस बुलावे में अपनापन नहीं था। तीसरा बेटा आया। अम्मा आप बिना बताए आ गई? चंपा देवी ने धीमी आवाज में कहा। बेटा, तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। बेटे ने सिर हिलाया। हम ठीक हैं, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था। ये भी आ गई। घर बड़ा था, कमरे भी थे, पर चंपा देवी के लिए एक कोना तय किया गया। स्टोर रूम के पास एक पुरानी चारपाई, जहां न ठीक से हवा आती थी न रोशनी। सुबह उठते ही चंपा देवी उम्मीद करती, आज शायद कोई पूछेगा अम्मा कैसी हो, पर यहां भी वही कहानी। बहू सुबह से फोन में लगी रहती, कभी रील्स, कभी कॉल। बेटा बाहर निकल जाता, काम है। पोते पोतियां भी दूर हो गए। घर में बच्चे थे, पर उन्हें भी सिखा दिया गया था, अम्मा के पास मत जाना, वो बूढ़ी हैं। चंपा देवी दूर से उन्हें खेलते देखती रहती। मन करता उन्हें गोद में उठाएं, प्यार करें, पर कोई पास नहीं आता। एक दिन दोपहर में चंपा देवी बहुत देर तक बैठी रही, कोई नहीं आया। आखिर उन्होंने खुद ही रसोई में जाकर देखा, कुछ भी उनके लिए अलग से नहीं रखा था। उन्होंने बची हुई सूखी रोटी उठाई और पानी के साथ खा ली। आंखों से आंसू गिरते रहे। एक रात चंपा देवी पानी पीने उठी तो उन्होंने कमरे के बाहर बेटे बहू की बातें सुनी। बहू कह रही थी, कब तक रखेंगे इन्हें, न काम करती हैं, बस पड़ी रहती हैं। बेटा बोला, मैं भी सोच रहा हूं क्यों ना चौथे वाले के पास भेज दें। मां का दिल अब टूट चुका था। यह सुनकर चंपा देवी वहीं दीवार के सहारे बैठ गई। आंखों से आंसू बहते रहे, पर इस बार दर्द अलग था। अब उन्हें किसी से उम्मीद नहीं थी। अगली सुबह होते ही चंपा देवी ने बिना कुछ कहे अपना छोटा सा झोला उठाया और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं। चंपा देवी धीरे धीरे चलते हुए थके हुए कदमों से चौथे बेटे के घर की ओर बढ़ रही थी। इस बार उनके मन में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। अब जो होगा देखा जाएगा। जब वो चौथे बेटे के घर पहुंची तो वहां कोई बड़ा मकान नहीं था, बस मिट्टी की दीवारों से बना एक छोटा सा घर, छप्पर की छत, आंगन में टूटी सी चारपाई। पर जैसे ही उन्होंने आवाज दी, बेटा, अंदर से उनका बेटा दौड़ता हुआ बाहर आया। बेटे की आंखों में आंसू। अरे अम्मा आप? उसने तुरंत मां के पैर पकड़ लिए, आंखों में आंसू भर आए। अम्मा पहले क्यों नहीं आई आप? तभी बहू भी बाहर आई। बहू ने तुरंत पानी दिया, सीधे चंपा देवी को गले लगा लिया। अम्मा अंदर आइए, देखिए कितनी कमजोर हो गई हैं आप। उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं थी, बस सच्चा अपनापन था। गरीबी थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। घर में कुछ खास नहीं था, ना बढ़िया बिस्तर, ना अच्छा खाना, लेकिन जो था वो पूरे दिल से था। फिर जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया। अम्मा आज आपके लिए गरम गरम रोटी बनाऊंगी। तब एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया। दादी आ गई, दादी आ गई। वो सीधे चंपा देवी की गोद में चढ़ गया, उसे कसकर पकड़ लिया। दादी अब आप कहीं मत जाना। चंपा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उस रात बहू ने अपनी ही चारपाई चंपा देवी को दे दी और खुद नीचे चटाई पर सो गई। बेटा बार बार आकर पूछता, अम्मा कुछ चाहिए तो नहीं? चंपा देवी बस उसे देखती रही, सोचती रही। धीरे धीरे बदलने लगी जिंदगी। अब हर दिन अलग था। सुबह बहू उनके पैर दबाती, बेटा काम पर जाने से पहले हाल पूछता, और पोता तो हर वक्त उनके साथ ही रहता। दादी कहानी सुनाओ, दादी मेरे साथ खेलो। कम था खाना, पर दिल भरा हुआ था। कई बार घर में सिर्फ एक समय का ही खाना होता, तो बहू चुपचाप कह देती, अम्मा मेरा पेट भर गया, आप खा लीजिए। लेकिन चंपा देवी समझ जाती थी और आधा खाना पोते को दे देती, आधा खुद खाती। मां का दिल अब शांत था। अब चंपा देवी के चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी थी। उन्होंने मन ही मन कहा, भगवान तूने सब कुछ नहीं दिया, पर जो दिया वो सबसे अनमोल है। चंपा देवी अब अपने छोटे बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया, साल गुजर गए, लेकिन उम्र ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था।
अब शरीर थक चुका था। एक दिन चंपा देवी बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। अब वो पूरी तरह बिस्तर पकड़ चुकी थी। चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। बहू दिन रात उनकी सेवा करती। बेटा काम से लौटकर सबसे पहले मां के पास बैठता और उनका पोता अब बड़ा हो चुका था, लेकिन आज भी दादी का हाथ पकड़कर बैठता था। एक दिन आखिर बात, उस रात चंपा देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा जरा पास आओ। बेटा और बहू दोनों घबराकर उनके पास बैठ गए। चंपा देवी मुस्कुराई, पर आंखों में एक अजीब सी शांति थी। बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। घर में सन्नाटा और आंसू। ये सुनते ही बेटा और बहू दोनों फूट फूट कर रोने लगे। मां, ऐसा मत कहो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ रहो। बहू उनके पैर पकड़कर रोने लगी। अम्मा, आप हमें छोड़कर मत जाओ। चंपा देवी ने उनके सिर पर हाथ रखा, धीरे से बोली, मेरे 4 बेटे हैं, फिर भी इस बुढ़ापे में मैं अकेली हो गई थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सबके लिए बोझ बन गई थी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे मां समझकर रखा। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूं। बेटा तुरंत बोला, मां, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। चंपा देवी हल्के से मुस्कुराई। बेटा, मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास मेरी कोई निशानी तो होनी चाहिए, उन्होंने धीरे धीरे कहा। उस पुरानी जमीन पर जहां मेरी झोपड़ी है, घर के कोने में जमीन खोदना, वहां एक पुराना संदूक है। बेटा और बहू चौंक गए। उस संदूक में हमारे पुरखों के सोने के सिक्के, कुछ गहने और मेरी सारी जमा पूंजी है। मैंने उसे सालों से छुपा कर रखा। मैं तुम 4 बेटों की परीक्षा ले रही थी, देखना चाहती थी कौन सच में मेरा अपना है। और बेटा, इस परीक्षा में तुम पास हो गए। अब तुम दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी जीना, कभी किसी गरीब को खाली हाथ मत लौटाना, और हमेशा साथ रहना। मां चली गई, लेकिन प्यार छोड़ गई। इतना कहकर चंपा देवी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। चेहरे पर सुकून था, जैसे उन्हें सब मिल गया हो। अगले दिन बेटा और बहू पुराने घर गए। कांपते हाथों से जमीन खोदी, और सच में उन्हें वही संदूक मिला। जब खोला तो अंदर सोने के सिक्के, गहने, सब कुछ था। लेकिन सबसे बड़ा खजाना क्या था? बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। ये दौलत नहीं, ये मां का प्यार है। आगे क्या हुआ? उन्होंने उस धन से अपना छोटा सा घर ठीक किया, पोते की पढ़ाई करवाई, और सबसे बड़ी बात, गांव के गरीब लोगों की मदद शुरू कर दी। दूसरे बेटों को जब पता चला तो वो भी दौड़े दौड़े आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें पछतावा हुआ। पर मां बाप बोझ नहीं होते, वो हमारी सबसे बड़ी दौलत होते हैं। जो उनका साथ देता है, उसे जिंदगी भी साथ देती है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? एक प्यार भरा फीडबैक जरूर देना, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पिक्कू की दुनिया से जुड़ जाए।